हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने लिए हैं 2 कप मखाने, आधा कप चना भुना हुआ, आधा कप छुआरे और आधा कप लिया है मैंने बादाम। इन सबको हम रोस्ट कर देंगे ताकि इनका जो है ना मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं जो है ना छुआरे लिए हैं, इनका बीज निकाल देंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट करेंगे क्योंकि हमने इसको मिक्सर जार में पीसना है, तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको कट कर लेंगे। तो इसका बीज हटा देंगे। तो इस टाइप से आप या तो चाकू से इसके पीसेस कर दीजिए या तो फिर आप हाथ से भी इसके पीसेस कर सकते हो। बीज निकालने के बाद हाथ से भी बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको हाथ से जी, क्योंकि चाकू से भी काटने में ये प्रॉब्लम हो रही है इसको। बहुत या तो बहुत ज़्यादा तेज़ चाकू चाहिए तो हाथ भी कटने का डर है। तो ये हाथ से भी मैंने तोड़ के देखे तो हाथ से भी ईज़िली ये टूट जा रहे हैं। तो एक बार इसके जो ऊपर का सर में जो एक होता है जिस पे लगा रहता है ये, उसको निकाल देना। इसके बाद आपने इसको बीज हटाने के बाद और हाथ से इजीली जैसे मैं तोड़ रही हूँ ना, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इसके लिए ना ये सूखे वाले छुआरे ही चाहिए। एक जो चाशनी वाले होते हैं ना, वो नहीं लेने हैं क्योंकि हमने पाउडर बनाना, तो हमको पाउडर के लिए यही वाले छुआरे चाहिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर दिया है। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी मखाने, क्योंकि इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, यानी कि जैसे ही क्रंची हो जाएंगे ना, जब हम हाथ से इसको दबाएंगे तो ये टूटेंगे इजली से। तो इतना हमने इसको रोस्ट करना है। और मखाने अभी आपको दिख रहे होंगे कि डोंगे भर के हैं, क्योंकि ये फुले फुले से हैं। तो जब हम इनको रोस्ट करेंगे तो ये थोड़े से ना सिकुड़ से जाते हैं। तो इतना हमने इसको रोस्ट करना है कि हम एक मखाना तोड़ के देखेंगे तो आसानी से, जैसे मूंगफली हाथ से फूटती है ना, बिल्कुल वैसे ये फूटने लग जाएंगे। तेज़ गैस पे नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इस काम को करना है। तेज़ गैस में बाहर से जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से एकदम सिले सिले से रहेंगे। तो इसलिए लो फ्लेम पे आपने इसको सेकते रहना है। काफ़ी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये हो जाता है। तो ये अच्छे से मैंने सेक दिया, लेकिन आप एक बार चेक ज़रूर कर देना। एक मखाने को हाथ से तोड़ के देखना, आसानी से टूट जाएंगे। तो आप उसके बाद इसको उतार देना। इसके बाद मैं सेक रही हूँ चना। चने में आप देख रहे होंगे इसमें छिलके बहुत सारे हैं। आप चाहो तो ये सारे छिलके भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसका छिलका आप निकाल देना, क्योंकि आप इसका पाउडर बनाओगे ना तो छिलके थोड़े बहुत तो मुंह में चुभते ही हैं, जिससे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा नखरे करेंगे खाने में इसको। तो इसलिए आप इसका छिलका जितना हो सके उतना निकालना बच्चों के लिए। बाकी बड़े तो खा ही लेंगे इसको, क्योंकि छिलके में भी इसका फाइबर होता है। तो इसलिए तो ये भी सीख चुके हैं, क्योंकि ये तो सीखे हुए तो रहते थे, हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहता है। तो इसलिए इसको भी क्रंची होने तक हमने इसको सेकना है। इसके बाद डाल दूँ मैं इसमें बादाम। बादाम को भी हमने हल्का सा सेकना है। बस गैस की फ्लेम को आप लो ही रखना, लो ही फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से सेकना है। और बादाम भी बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म ही हो रखी है ना। तो बस और जो हमने छुआरे लिए हैं, छुआरे को नहीं सेकना है। और इन सब में आपको पता होगा कि इनमें भरपूर प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, इसमें फाइबर होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आयरन भी इनमें मिलता है। तो इसलिए ये पाउडर जो है ना बहुत ही मतलब हमारे लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो है दूध में बच्चों को देते हैं हॉर्लिक्स वगैरह, जिसका कि हमको पता नहीं होता है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, जो लिख रखा है वो डाल भी रखा है कि नहीं। इसलिए आप अपने हाथ से पाउडर बना करके अपने परिवार वालों को दे सकते हो दूध के साथ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला मखाना। मखाने को मैंने पीस दिया है। तो पीसने के बाद इतना कम हो जाता है मखाना, इसलिए मैंने मखाने की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा ली थी, 2 कप ली थी। और इसके बाद इसमें ना ये डाल देंगे, बादाम डाल दिया मैंने भुना हुआ। मैं चना भी डाल दूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चने के छिलके निकाल सकते हो, रोस्ट करने के बाद वो आसानी से निकल जाते हैं। बड़ों के लिए तो रहने देना छिलके, क्योंकि छिलका से हमारा पेट भी साफ़ होता है, तो इसलिए छिलके रहने देना। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँ जो मैंने ये छुआरे पीस करे थे ना, इनको बिना रोस्ट करके इसमें मिलाना है। और अब सबसे पहले इसको हम पीस देंगे, क्योंकि एकदम सब चीज़ें हम एक साथ डालेंगे तो मिक्सर जार में जो है लोड ज़्यादा पड़ जाएगा और वो अच्छे से नहीं पीस पाएगा। तो हमने एकदम फाइन पाउडर इसका बनाना है। तो इसके बाद इसमें मीठा भी हमने मिलाना, लेकिन मीठा मैं बाद में मिलाऊंगी। तो इसको पहले हम पीस देते हैं, अभी इतना ही
बारीक से हम इसको पीस देंगे। तो बताती हूँ मैं आपको मैंने इसको कितना बारीक करा है। और इसमें मीठे के लिए डालने वाली हूँ मैं मिश्री। चीनी का यूज़ आप बिल्कुल भी मत करना। मिश्री जो धागे वाली होती है ना, वो वाली मिश्री लेनी है। तो मैंने इस धागे वाली मिश्री को ना मैंने कूट दिया था, जो खलबट्टा बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ सिलबट्टा बोलते, तो खलबट्टे में मैंने इसको कूट दिया था। और इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा बारीक इसका नहीं हुआ है पीस, लेकिन इतना है कि जार में पीस जाएगा, इतना मैंने इसको बारीक कर दिया। इसके बाद इसको पीस देंगे और ये इसका फ़ाइन पाउडर हो गया एकदम बारीक, मतलब जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने पीसा है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ हाथ से कि पास से कितना मैंने इसको बारीक पीसा है कि बच्चे भी नखरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना, छिलके वो हल्के रहते ही रहते हैं। ये पाउडर आप अपने बच्चों को दूध में 1 चम्मच मिला के दे सकते हैं। अगर जो दूध नहीं पीते हैं, जैसे बड़े हो या छोटे हो, दूध नहीं पीते हैं, तो आप पानी के साथ उसको दे सकते हैं, 1 गिलास पानी में। और 1 चम्मच पाउडर बहुत होता है। इसमें बहुत सारे हमको प्रोटीन वगैरह सब कुछ हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये पाउडर जो है ना, हमने अपने हाथ से बना रखा है। तो इसलिए इस पाउडर का यूज़ आप ज़रूर से करना। तो यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है, मैं दूध में डाल के आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस टाइप से इसको मिलाना। बस बहुत ज़्यादा हमने नहीं मिलाना है कि आपने 2 चम्मच डाल दी, इतना नहीं। 1 गिलास के लिए 1 चम्मच बहुत होता है, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें मिलाई है ना। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा मत डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी हो जाएगी। तो इसलिए 1 चम्मच ही आप डालना, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए। और गुनगुना दूध हो, और रात के टाइम पे आप इसका सेवन करना। पानी के साथ पियो या फिर दूध के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है। अब बहुत ही अच्छा ये पाउडर बन रखा है। इसके सामने ना हॉर्लिक्स वगैरह जैसे होता है चॉकलेट पाउडर बच्चे लेते हैं कि दूध में डालने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला पाउडर जो है ना, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।